दोस्तों, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है आपका गाइडलाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स दिया गया था। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन बनता है एथिक्स इन वर्क प्लेस। किसी भी कार्य क्षेत्र में आपके विश्वास या मान्यताएं क्या होती हैं, तो उसको हम आज समझने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपने गाइडलाइंस ऑफ प्रिंसिपल्स किया था, जिसमें कि आपने गाइडलाइंस ऑफ कॉन्साइंस, गाइडलाइंस ऑफ सोसाइटी, इस तरह से, या फिर जो भी इंडिविजुअल गाइडलाइंस है वो हमने किया था। आज के क्वेश्चन में हम एथिक्स इन द वर्क प्लेस को करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा बनता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करने और वास्तविक शिक्षा यही है कि हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बालिग शिक्षा पर भी जोर दिया है और उसकी वकालत की है कि हमारे देश में विभिन्न विषयों में अनुसंधान और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारी विशेषता एक दूसरों की संस्कृति परंपराओं को स्वीकार करने और अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने की है, और यही वास्तविक शिक्षा है। विभिन्न विषयों की शिक्षा कक्षा में होती है, लेकिन यह जीवन से जुड़ी शिक्षा है। ये सभी धर्म, भाईचारा, अहिंसा, सच्चाई और एक दूसरे के लिए करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अच्छा मनुष्य बनना ही होना चाहिए। अतः हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ विविधता में भी एकता होती है। देश में असहिष्णुता को लेकर हो रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोगों के एक दूसरे से स्वीकृति और विचारों का सम्मान करने की अपील की है। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ विविधता में भी एकता है। इस विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। संस्कृति और समाज विविधता कक्षा में प्रतिबिंबित होती है। अच्छे नागरिक वे होते हैं जो वास्तव में वही हैं जो सहज अनुभव करते हैं देश में और अपने आत्मसम्मान में अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों को जानते हैं। उनमें पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता होती है। वे खुद का सम्मान करते हैं, साथ ही दूसरों का भी सम्मान करते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप किसी युवा व्यक्ति के आत्मसम्मान पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकते हैं। अपनी उस शक्ति को जानें और उस शक्ति का उपयोग हर छात्र के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसमें बी पॉइंट है ओबीडियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वक्त पहले देश के एक बड़े शिक्षा संस्थान को विद्वत परिषद ने कोई 1 साल पहले पाठ्यक्रम में की गई बड़ी महत्वाकांक्षी तब्दीली को खारिज करते हुए पुराने पाठ्यक्रम को वापस बहाल करने का फैसला किया गया। यह वही परिषद थी जिसने पहले के पाठ्यक्रम की आलोचना को दरकिनार करते हुए पिछला परिवर्तन किया था। अतः इस निर्णय की आलोचना करने वाले अध्यापकों से, राजनीतिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रश्न किया गया था कि यह निर्णय अत्यंत शिक्षित, अपने ज्ञान और क्षेत्र में जो सुपरिचित विद्वानों ने सुनिश्चित किया था, क्यों किया था, जब आप इसे अकादमिक दृष्टि से कमज़ोर बताते हैं। यानी कि जिन्होंने पहले इस नीति को माना था और फिर बाद में खारिज कर दिया और कहा कि पुरानी नीति ही ठीक है, तो उन्होंने इस दृष्टि से इसको कमज़ोर क्यों बताया था। एक तरह से विश्वविद्यालय के अकादमिक समुदाय ने स्वेच्छा से यह फैसला किया कि, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसी निर्णय से परिषद ने फिर उतने ही निर्द्वंद भाव से कैसे इसको रद्द कर दिया। यानी कि पहले तो उसको स्वेच्छा से फैसला किया कि बीए नीति लागू की जाएगी, फिर उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। आज्ञाकारिता एक ऐसा गुण या अवगुण है जो संस्कृति और जेंडर शिक्षा के स्तर से परे मानवीय समाज में आमतौर पर पाया जाता है। कुछ की समझ है कि जापान और चीन अथवा कोरिया, या जहां बौद्ध धर्म का प्रभुत्व है, या यहाँ पे कम्युनिज्म मत प्रभावशाली है, अधिक आज्ञाकारी समाज है। लेकिन मिलग्राम ने साबित किया है कि अमेरिकी इस मामले में भिन्न नहीं है। क्या हम भारतीय इनसे अलग हैं? बचपन से ही बड़ों की आज्ञा मानने के लिए शिक्षित किए जाने वाले समाज में बाद में आज्ञा के औचित्य पर विचार की अपेक्षा करना शायद जाती है। यानी बचपन से ही हमें आज्ञा मानने के लिए शिक्षित किया जाता है और समाज में आज्ञा के औचित्य पर विचार करने की अपेक्षा भी की जाती है। आज्ञा कई मर्तबा सीधे दी भी नहीं जाती। ऐसा भ्रम है कि यह वस्तुतः हमारा अपना निर्णय है। आज्ञाकारिता का अर्थ चुनाव की स्वतंत्रता का अभाव नहीं है, यह प्राय स्वैच्छिक है। आज्ञा मानने पर पुरस्कार की आशा करना और न मानने पर दंड की आशंका सहज है। मनोवैज्ञानिक योसेफ ब्रोडी ने कहा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए आज्ञाकारिता अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। इसलिए बाजार एक ऐसी इंसानी दिमाग चाहता है जो विज्ञापनों की आज्ञा मानता है, और बावजूद उन चेतावनियों की इस जीवन पद्धति का अर्थ है कि सामूहिक और अनिवार्य विनाश या मिलग्राम के प्रयोग की तरह ही है, जहाँ चेतावनी के बाद भी लोगों ने बिजली के झटके देना
लोगों को बिजली के झटके देना जारी रखो। जो ये मानते हैं कि सेना का काम आज्ञाकारिता बिना नहीं चलता, वे ऊपर के उदाहरणों के कारण इस पर विचार करते हैं, जो कि सामान्य तौर पर समाज का या सत्ता का काम आज्ञाकारिता के बिना नहीं चलता। प्रत्येक सत्ता आज्ञाकारिता चाहती है, लेकिन उसकी निरंकुशता के स्तर का पता हम आज्ञा के स्वरूप पर विचार किए बिना खुद से असमर्थ उसमें पाते हैं। इसमें नेक्स्ट है, समाज से जो असमर्थता के अंतिम बिंदु पर लुढ़क चुकी है, इसके लिए आज्ञाकारिता सूचकांक जैसी किसी चीज़ की कल्पना की जा सकती है। सी पॉइंट है श्रम की गरिमा। श्रम की गरिमा यह दर्शन है कि सभी प्रकार की नौकरियों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। किसी भी व्यवसाय को श्रेष्ठ या फिर नीचा नहीं माना जाना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उस आजीविका के लिए किसी व्यक्ति के कब्जे में शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम शामिल है, लेकिन यह माना जाता है कि नौकरी में शरीर की तुलना में अधिक बुद्धि शामिल है, जो नौकरी की तुलना में गरिमा रखता है। समाज सुधारक जैसे बसुआ और उनके समकालीन शरणास और साथ ही महात्मा गांधी श्रम की गरिमा के प्रमुख पैरोकार थे। श्रम की गरिमा ईसाई नैतिकता में प्रमुख विषयों में से एक है, और इस तरह यह कैथोलिक सामाजिक शिक्षण में कैथोलिक सामाजिक और शिक्षण मेथोडिस्ट सिद्धांतों में और सुधार धर्मशास्त्र में इसको ज़्यादा माना जाता है। रोमन कैथोलिक धर्म ने आमतौर पर काम की गरिमा और श्रमिकों के अधिकार शीर्षक मानव श्रम की गरिमा पुष्टि कई पापल विश्वकोशों में पाई जाती है। इनके कई जो विदेशी विश्वकोशों में पाई जाती है। विशेष रूप से पोप जॉन पॉल द्वितीय के श्रम सरल रूप में किसी भी प्रकार की नौकरी का सम्मान करना श्रम की गरिमा कहलाता है। मनुष्य के पास श्रम के अतिरिक्त कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, और यह कहा जाता है कि श्रम ही जीवन है। यह गलत न होगा। जीवन में श्रम अनिवार्य है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कर्म करने पर बल दिया है। मानव देह मिली है तो कर्म करना ही पड़ेगा। श्रम न करने से जीवन नरक बन जाता है और कर्म करने से स्वर्ग। ईमानदारी से श्रम करने से मानव फरिश्ता कहलाता है और न करने पर शैतान। जैसे कि कहा भी गया, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। किसी वस्तु, अर्थ अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न का नाम ही श्रम है। श्रम अपने आप में ही एक लक्ष्य है। श्रम करके चित्त प्रसन्न होता है, तंदुरुस्त रहता है, व्यक्ति उन्नति करता है या ना करता है, समाज में सम्मान मिलता है। किंतु यह होता नहीं है कि व्यक्ति श्रम करे और वह उन्नति न करे। श्रम करने वाला व्यक्ति सदैव उन्नति करता है। जीवन में श्रम का विशेष महत्व है। मेहनत वह सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट खोल देती है। परिश्रम ही जीवन की सफलता का रहस्य है। परिश्रम का अर्थ है उद्यम और मेहनत। परिश्रम वह माध्यम है जो मनुष्य को मनोरथ की मंजिल तक पहुंचाता है। श्रम के मुख्य दो भेद होते हैं, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। मनन, चिंतन और अध्ययन मानसिक श्रम है। शरीर के द्वारा किए जाने वाले श्रम को शारीरिक श्रम कहते हैं। जीवन में मानसिक और शारीरिक श्रम दोनों का अपना महत्व है। मानव जीवन में परिश्रम की महिमा असीम है। यह राजा को रंक और दुर्बल को सबल बना देती है। परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य विधाता और समाज का निर्माता होता है। जिस देश के लोग परिश्रमी होते हैं वह राष्ट्र उतनी अधिक उन्नति करता है। चीन, जापान, अमेरिका आदि इसके उदाहरण है। प्रकृति भी हमें परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। चींटियां, मधुमक्खियां भी प्रकृति का प्रेरणा स्रोत है। आलस्य मनुष्य का वह बड़ा दुश्मन है जो जीवन में श्रम करने से उसको रोकता है। इसलिए मनुष्य का सच्चा मित्र श्रम है। इसलिए कहा जाता है श्रमेव जयते।